आज मैं बात करूँगी कि किस तरीके से एक छोटे से इवेंट ने बटरफ्लाई इफ़ेक्ट क्रिएट किया और ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर, पर्सनैलिटी सब चेंज कर दिया। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के बारे में पता होगा। जिन्हें नहीं पता, लेट मी टेल यू। बटरफ्लाई इफ़ेक्ट chaos थ्योरी का एक कंसेप्ट है जो कि कहता है कि एक छोटा सा जो इवेंट है वो ये कैपेसिटी रखता है कि आगे चल के फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर सके। और इसमें एग्जांपल दिया जाता है एक बटरफ्लाई का कि एक बटरफ्लाई ब्राज़ील में अपने विंग्स फ्लटर कर रही है। जब उसके विंग्स के नीचे से हवा डिस्प्लेस होती है, जो एयर करंट्स जनरेट करते हैं और जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो ये कैपेसिटी रखते हैं कि अगर एक टॉर्नेडो टेक्सास में आ रहा है तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब यही कंसेप्ट मैं आपको ह्यूमन वेलबींग में अप्लाई करके बताऊंगी कि किस तरीके से एक छोटे से इवेंट ने सब कुछ चेंज कर दिया अमेरिकन होम्स में। और हम भी उसी रास्ते पे हैं और हमें अपना वे फॉरवर्ड डिसाइड करना है। तो एक बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट था होम कुकिंग का 1950s में इन अमेरिका, जस्ट लाइक इंडियन होम्स। सब लोग मिलके लंच डिनर इकट्ठा करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई, कन्वेक्शंस आए, 1960s में मैकडोनल्ड्स वगैरह खुल गए और चलते चलते 70s में पैक्ड फूड आ गया, कैंड फूड आ गया, बहुत सारे ईटिंग जॉइंट्स खुल गए। बाय 1980s द कुकिंग डिक्रीज टू 60%। चलते चलते 2010 तक एवरी अदर पर्सन वॉज ईटिंग आउट। अब ये एक छोटा सा इवेंट था कि कुकिंग डिक्लाइन करी घर में। ये एक इवेंट है जो ड्रॉप हुआ है और इसका चेंज देखिए। सबसे पहले जो इनका फैमिली स्ट्रक्चर था दैट फेल डाउन, दैट कोलैप्स्ड। फैमिली का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। दे लॉस्ट देयर कल्चरल हेरिटेज। जो इनकी कलिनरी हेरिटेज आती थी, जो दादी नानी की रेसिपीज थी, दे वर लॉस्ट ओवर टाइम। अब उससे हुआ क्या, जो फैमिली का स्ट्रक्चर खत्म हुआ, जो भी फैमिली में काउंसलिंग्स मिल जाती थी, मेंटल हेल्थ नर्चर हो जाती थी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स से जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज सप्रेस हो जाते थे, अब वो खुल के बाहर आने लगे। काउंसलिंग्स खत्म हो गई तो मेंटल ट्रबल्स बढ़ी, इंडिविजुअलिटी बढ़ी, लोनलीनेस बढ़ी, रिक्रिएशनल चीज़ों का यूज़ बढ़ा, एंजाइटी, डिप्रेशन और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज करी। कुकिंग जो थी वो ख़त्म हुई तो बाहर से जो खाना आया उससे ओबेसिटी बढ़ी। जब ओबेसिटी स्काई रॉकेट करी तो ओबेसिटी के साथ में जो बीमारियां आई, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ खराब हुई, डायबिटीज़ एंड अदर थिंग्स दे इंक्रीज्ड। हेल्थ केयर पे डिपेंडेंसी और बढ़ी। जो फूड लिटरेसी थी, ना खाना बनते देखा है ना खाना बनाया है, फूड लिटरेसी कम हुई, इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज कम हुई, तो जो मार्केट में आया आज ये हेल्दी है तो आज ये ले लिया, ट्रेंड चेंज हुआ कुछ और हेल्दी है तो वो ले लिया, तो फूड लिटरेसी खत्म हुई। कुकिंग एक और भी बड़ा अच्छा काम करती थी जो लोग कुकिंग करते थे उनके लिए, कि उससे ना एक न्यूरोबायोलॉजिकल स्टिमुलेशन होता था, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती थी उससे। उसके लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ता था। तो सेनाइल हेल्थ में जो सीनियर्स थे, डेमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स उनमें इंक्रीज कर गई। इसके अलावा जो जेंडर रोल्स थे वो बदले, पार्टनरशिप्स बड़ी शैलो हो गई और जो एक पेशेंस और नर्चरिंग जो एक कुकिंग से आने वाला फैक्टर था, कुकिंग में पेशेंस भी चाहिए, कुकिंग में नर्चरिंग की भावना भी चाहिए, इसका ऑपोजिट हो गया। जो इम्पल्सिविटी थी वो बढ़ गई और जो पेशेंस थी वो ख़त्म हो गई। नर्चरिंग की जगह डिपेंडेंसी आ गई क्योंकि अब बाहर डिपेंड करना पड़ता था खाने के लिए। तो और भी बहुत कुछ है, बट ये सब एक नटशेल में समझिए कि एक छोटे से इवेंट से
ये सब चेंज आया अमेरिकन होम्स में और आज वो कहाँ पर है। हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड आवर वे फॉरवर्ड।